और बच्चों आज हम बात करेंगे हमारे डिस्ट्रॉयर शिप्स जो इंडियन नेवी में हैं और इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप क्या होता है? ये एक बड़े वेसल्स के साथ लड़ाई में जाता है और उनको डिफेंड करता है एयर अटैक से, शिप अटैक से और सबमरीन अटैक से। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर की बराबरी में है कि किस तरह से ये जा सकता है और किस तरह से इसकी एंड्योरेंस होती है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ भी चलता है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर को डिफेंड कर सके। और इनके ऊपर अलग अलग तरह के, अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के इसमें एयरक्राफ्ट्स होते हैं। तो यहां पर एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप के ऊपर हेलीकॉप्टर भी होता है और जो इंडिया ने हेलीकॉप्टर बनाया है इसका नाम है HAL रुद्र। और ये एक आर्म्ड वर्जन है हमारे रुद्र हेलीकॉप्टर जो है। इसके अंदर 2 इंजन है, या मल्टी रोल है, मल्टी मिशन है। और ये रिकॉनेसेंस रेस्क्यू मिशन के लिए भी है और अटैक्स के लिए भी है। ये एंटी शिप, इसके ऊपर मिसाइल्स लगी हुई हैं और एंटी सबमरीन रोल भी इसके पास है। तो ये जो है हमारा जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है इसका रुद्र वर्जन जो इन्होंने यहां बना रखा है। अब हमारे पास वेस्टलैंड सीकिंग हेलीकॉप्टर है। ये पुराने हेलीकॉप्टर हैं। इनके अंदर मेन फीचर ये है कि इसके ब्लेड्स फोल्डिंग थे और ये जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। इनकी जो स्पीड है हमारे रुद्र से कम है, सर्विस सीलिंग भी कम है, रेंज भी कम है। लेकिन उस हिसाब से जिस टाइम ये आए थे उस हिसाब से ये बहुत अच्छे थे। लेकिन आज की डेट में हमारे इंडियन हेलीकॉप्टर्स ब्रिटिश हेलीकॉप्टर से बहुत बेहतर हो चुके हैं और ये अभी जल्दी ही रिटायर कर दिए जाएंगे। कामोव KA एवैक्स हेलीकॉप्टर, ये इंडिया, रशिया और चाइना का है। ये मैंने खुद इसे देख रखा हुआ है, शिप्स के ऊपर मैंने इसको लैंड करते हुए देखा है, चलते हुए देखा है। और इसके जो रेडार है ये 40 टारगेट एक साथ देख सकता है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट 110 किलोमीटर से दूर देख सकता है, शिप्स को 200 किलोमीटर से दूर दे सकता है। इसके मेन फीचर ये है कि इसके अंदर 2 रोटर्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और इससे क्या है कि विंड का जो ड्रैग है समुद्र के ऊपर वो बहुत कम हो जाता है। और हमारे शिप्स के ऊपर बैरक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं। इनका नाम है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये 2 तरह के बैरक मिसाइल्स हैं। ये वर्टिकली लॉन्च्ड होती हैं, सीधे लॉन्च होने के कारण ये किसी भी डायरेक्शन से कहीं भी जा सकती हैं। और एक शिप पे 32 मिसाइल्स होती हैं। ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स ये भी हमारे शिप्स पे लगी हुई हैं। इनकी जो स्पीड है 3000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। ये इतनी तेज हिट करता है कि ये खुद ही एक गोली की तरह है। और जो इसके आगे बम है वो भी और आगे दोबारा फटता है। ये शिप को 2 हिस्से में तोड़ देता है। और अब इसकी रेंज 300 किलोमीटर से 350 से 400 किलोमीटर भी हो चुकी है। 16 मिसाइल्स हर डिस्ट्रॉयर शिप पे ऑलरेडी तैनात हैं। इससे क्या है कि एक शिप 16 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, 16 लैंड टारगेट्स को हिट कर सकता है। अब जिस तरह से टैंक के अंदर एक गन लगी होती है, इसी तरह से शिप के ऊपर भी एक टैंक जैसी गन लगी हुई है, लेकिन ये उससे छोटी होती है। ये लाइट वेट होती है, अपने आप रीलोड करती है, बहुत तेज तेज फायर कर सकती है। और शोर के ऊपर जो टारगेट्स है उनके ऊपर चलेगा, सी के ऊपर टारगेट्स भी मार सकता है। और कई बार ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो समुद्री हेलीकॉप्टर्स हैं जो धीरे चल रहे होते हैं, उनको भी ये हिट कर सकती है। अब रशियन AK-630M ये एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। क्लोज इन वेपन सिस्टम क्या होता है कि जब बाकी वेपन सिस्टम्स इनकमिंग मिसाइल्स को रोकने में फेल हो जाती हैं या इनकमिंग एयरक्राफ्ट को रोकने में फेल होती है, तब ये वाले मिसाइल सिस्टम, ये क्लोज इन वेपन सिस्टम तब ये काम करती है। ये एक साथ 6 गन बैरल इसके घूमते हैं और 30 mm कैलिबर, मतलब काफी बड़ी गोली होती है ये, और काफी बड़ी गोली ये जाके टारगेट को हिट करती है। एक साथ बहुत सारी गोलियां चलती हैं, ऐसे लगता है जैसे पानी की बौछार आ रही हो पाइप में से, इस तरह से वो चलता है। हमारे पास डिस्ट्रॉयर शिप्स के ऊपर वरुणास्त्र एक एडवांस्ड शिप लॉन्च हैवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है। और ये जो है शिप्स के खिलाफ भी काम करती है, ये सबमरीन्स के खिलाफ भी काम करती है। और मेन चीज ये है कि इस टॉर्पेडो की जो रेंज है 50 किलोमीटर है। आमतौर पे जो टॉर्पेडोज की रेंज है वो 30 किलोमीटर की होती है और इस हैवीवेट टॉर्पेडो की रेंज 50 किलोमीटर की वजह से ये बहुत दूर से शिप्स को हिट कर सकती है।
इसकी जो स्पीड है 74 किलोमीटर पर आवर है और टारगेट को 600 मीटर की डेप्थ तक भी मार सकती है। एक शिप पे 20 टॉर्पेडोज हैं। तो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं एक शिप पे, ठीक है। फिर इसके बाद बैरक 8 है, फिर हमारे पास क्लोज इन वेपन सिस्टम है और फिर हमारे पास वरुणास्त्र टॉर्पेडो भी है। हमारे पास ये सारी चीजें एक डिस्ट्रॉयर शिप पे है। अब एक और चीज जो थोड़ा पुराना वेपन है वो है एंटी सबमरीन रॉकेट। ये एक इस तरह से है कि यहां से रॉकेट की तरह ये फायर होता है। जब ये फायर किया जाता है तो 6 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और इसके अंदर क्या है, 6 किलोमीटर दूर तक जाके ये पानी में गिरता है। पानी में गिर के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी डीप जाके ये रॉकेट जाके फिर वो फटेगा। डेप्थ चार्ज होता है जो नीचे जाता है और हर डिस्ट्रॉयर के ऊपर ये 2 सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं। जो डेली क्लास डिस्ट्रॉयर है उस पर ये इंस्टॉल्ड है, जो नए डिस्ट्रॉयर हैं उनके अंदर ये इंस्टॉल्ड नहीं है, उनको नहीं चाहिए ये वाले। अब कवच एंटी मिसाइल डिकॉय सिस्टम, ये डिकॉय सिस्टम क्या होता है कि जो मिसाइल हमारी तरफ आ रही है वो रेडार से चलती है। अब क्योंकि वो रेडार से आती है तो इससे क्या होता है कि यहां पर कवच मिसाइल हम चलाते हैं और ये हवा में बहुत सारे सिल्वर क्लोटेड ग्लास फाइबर्स हवा में ये बिखेर देते हैं। ये ग्लास फाइबर्स हवा में फ्लोट करते रहते हैं और फ्लोट करने के बाद क्या होता है, सिल्वर होने के कारण इससे हवा के अंदर ये दिखाई देता है कि शिप कहीं और है और उससे रेडार गाइडेड मिसाइल शिप पे आने की जगह दूसरी जगह आके चले जाती है और इससे हमारा शिप जो है बच जाता है। और हमारे पास एक रेडार सिस्टम है जिसका नाम है IAEL M2248 MF स्टार एस बैंड प्राइमरी रेडार सिस्टम। ये इसकी लोकेशन है शिप के ऊपर। यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रिकॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड अरे रेडार, एक्टिव रेडार है ये 360 डिग्री देख सकता है और ये सरफेस टारगेट्स को भी देख सकता है, हवा में टारगेट को भी देख सकता है और ये 450 किलोमीटर दूर के टारगेट्स को बहुत आराम से पहचान सकता है और देख सकता है और उनको ट्रैक कर सकता है। जो पुराना हमारा रेडार है थेल्स, ये रेडार भी यहां पर कनेक्टेड है। ये सेकेंडरी रेडार है, इसका रेंज 270 किलोमीटर है। ये 2 डायमेंशनल डी बैंड रेडार है, इसका भी 360 सर्वेलेंस रेडार है। और ये क्या काम करता है, ये वाला रेडार जो है टारगेट्स को देख रहा है, ये वाला जो है टारगेट्स के ऊपर मिसाइल्स चला रहा है ताकि ये जो है टारगेट एक्वायर कर सकता है सरफेस थ्रेट्स और एयर थ्रेट्स के ऊपर। और ये चाहे क्लटर हो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में, ये उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इस रेडार से हमने पहले देख लिया कौन आ रहा है और इस रेडार से हमने अपनी मिसाइल्स को उसकी तरफ डाइवर्ट किया। तो ये क्यों, ये रेडार जो है दूर तक देख लेने के कारण हम पहले ही अपनी मिसाइल्स को तैयार कर लेते हैं ताकि इस रेडार से उनको लॉक ऑन करके हिट किया जा सकता है बहुत दूर से ही। अब हमारे पास एक सोनार है। सोनार जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पानी के नीचे देखता है। ये पानी के नीचे सोनार क्यों देखता है, ताकि जो सबमरीन्स नीचे हैं ये उसको देख सके। इसके अलावा अगर कहीं से समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है, शिप को पता चल जाता है कि हाँ भाई समुद्र की गहराई यहाँ पर कम है, कहीं शिप जो है नीचे अग्राउंड ना हो जाए। अब ये जो हल माउंटेड होता है ये यहाँ पर नीचे होता है ये जो है, लेकिन अब इन्होंने आगे लगा दिया है। ये एक साथ पैसिव सोनार सिस्टम है, 8 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। तो 8 सबमरीन्स को एक साथ देख सकता है। ये सारे सब सरफेस टारगेट्स को एक्टिव और पैसिव मोड में देख सकता है। अगर कोई टॉर्पीडो आ रही हो ये उसको भी पहचान लेगा और फिर उसके हिसाब से हम अपना एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टोड अरे सोनार है। सोनार के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो साउंड वेव्स छोड़ता है। साउंड वेव्स छोड़ने से जो एनिमी वो जो मिसाइल एनिमी टॉर्पीडोज जो है वो हमें हिट कर सकती है नीचे से, या एनिमी सबमरीन हमें देख सकती है। यहां पर सोनार जो है ये पीछे अलग से पानी के अंदर टो किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि अगर कोई सबमरीन हम पे टॉर्पीडो भी छोड़े तो टॉर्पीडो होमिंग अगर हुई तो यहां आके इसको लग जाएगा, हमारा शिप जो है वो दूर का दूर ही पड़ा रहेगा। और यही इसका मेन हमारे को फायदा है। अब हमारे पास एंटी टॉर्पीडो मेजर्स हैं। एंटी टॉर्पीडो मेजर्स हमारे पास क्या क्या है कि शिप जो है अचानक एक तरफ को हिल जाता है, सामने की तरफ नहीं रहता। शिप को टॉर्पीडो ऐसे हिट करना चाहती है, शिप इस तरह से हो गया, टॉर्पीडो साइड से
निकल जाती है। इसके अलावा एक डिकॉयज हम डाल सकते हैं, ये एक्सपेंडेबल डिकॉयज हैं जो शिप से ज्यादा शोर मचाते हैं और इससे जो है जो टॉर्पीडो है उस डिकॉय को जाके लग जाती है। और एक और जो नई चीज आ रही है एंटी टॉर्पीडो टॉर्पीडो, ये एक नई चीज डेवलप हो रही है, ये अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, इसको पूरी तरह तैयार होने में अभी 2-1 साल और लगेंगे। हमारे पास अपने शिप्स के ऊपर DDRL शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स देता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स देता है। ये सारे हमारे मॉडर्न रेडार्स एंटी शिप मिसाइल्स को जैम कर सकता है जो हमारी तरफ आ रहे हैं। इसके अंदर रेडार फिंगरप्रिंटिंग है जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा शिप आ रहा था। डेटा रिकॉर्डिंग रिप्ले है ताकि हम इसको पूरी तरह एनालाइज कर सकें। ये DRDO का बनाया हुआ है और ये हमारे सारे शिप्स पे हमने इंस्टॉल कर दिया है जो डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं उन पे। हमारे डिस्ट्रॉयर शिप्स के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एटमॉस्फेयर कंट्रोल सिस्टम है। इससे क्या है कि अगर न्यूक्लियर फॉलआउट भी हो जाए, केमिकल वॉरफेयर हो जाए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो जाए, तो ये सारा ये उसको टॉलरेट कर सकता है। इसकी सारी रिक्वायरमेंट जो हवा की है शिप की, वो फिल्टर होकर आती है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल फिल्टर्स के थ्रू, ताकि जो अंदर क्रू है वो सेफ रहे। और हमारे किस किस तरह के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है इंडियन नेवी में, उसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, दूसरे नंबर पे है कोलकाता क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, तीसरे नंबर पे है दिल्ली क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर और चौथे नंबर पे है राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर। जो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर है ये सबसे एडवांस्ड है, कोलकाता क्लास उससे कम एडवांस्ड है, दिल्ली क्लास उससे कम एडवांस्ड है और राजपूत क्लास सबसे पुराना है। मैं राजपूत क्लास पे ट्रेनिंग ले चुका हुआ हूं, इसका साल था 1987 दिसंबर। अब राजपूत क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर एक बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन है इंडियन के हिसाब से, जो कि सोवियत शिप्स के ऊपर था, जो कि 1980s में था। हमारे पास INS राजपूत था, INS रंजीत था, INS राणा था, INS रणवीर था, INS रणविजय है। ये जो लाल रंग में है ये तीनों वॉरशिप्स डिकमीशन हो चुके हैं और ये जो ब्लू कलर में है ये अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ये कुछ टाइम में रिटायर कर दिए जाएंगे। राजपूत क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में 350 हमारे पास टोटल सेलर्स थे, जिसके अंदर 35 ऑफिसर्स थे। इसका डिस्प्लेसमेंट 4000 टन है, इसकी लंबाई 146 मीटर्स है, इसकी जो चौड़ाई है चौड़े हिस्से पे तकरीबन 16 मीटर की है, इसकी स्पीड 35 नॉट्स है, इसकी रेंज 8300 किलोमीटर है और अगर हम इससे तेज चलते हैं तो हमारी जो रेंज है वो कम हो जाती है। ये जो है INS रंजीत की तस्वीर है, अगर हम देखते हैं तो ये भी एक रडार है, ये भी एक रडार है, यहाँ पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यहाँ पर हम देखते हैं तो एंटी शोर गन सिस्टम है, यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल है, पीछे एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्राउंड है और यहाँ से टॉर्पीडो साइड से छोड़ी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर शिप था अपने टाइम का, लेकिन अब इससे बेहतर शिप्स आ गए हैं। राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स ये स्पेशलिस्ट थे एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिफेंड करते थे। इनके पास KA-28 हेलीकॉप्टर्स थे, जिसके अंदर एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स थे, लैंड अटैक कैनन था, इसके अंदर एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज थी और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स थी। ये सब डिस्ट्रॉयर शिप्स पे यहाँ पर लगे हुए थे, जो INS राजपूत था। जो दिल्ली क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, इसके अंदर मेनली 3 शिप्स हैं, INS दिल्ली, INS मैसूर, INS मुंबई। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है 6200 टन है, इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है, चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, स्पीड सेम के करीब है, रेंज भी तकरीबन सेम है। इसके अंदर 350 सेलर्स और ऑफिसर्स मिला के होते हैं। तो ये भी एक गाइडेड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो कि INS राजपूत से ज्यादा एडवांस्ड है। सबसे पहले क्या है, ये राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर से ज्यादा एडवांस्ड होने के कारण उससे बेहतर है। इसके अंदर गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स के फीचर्स हैं, ताकि एंटी सबमरीन रोल और बढ़िया हो गए, और जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर एनवायरनमेंट है ये उसके अंदर भी काम कर सकता है। पीछे हम देख सकते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए इन्होंने स्पेस दे रखी है। आगे हम देखते हैं
तो वही तोप लगी हुई है। साइड में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, और ये सारी चीजें इधर है। यहाँ पर ये 2 एग्जॉस्ट हैं जो इनके इंजन्स के हैं, और यहाँ साइड से टॉर्पिडोज इसकी चलाई जा सकती हैं। ये सारी यहाँ पर हमें दिखाई दे रखी है। अब दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स के अंदर इसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि लेटेस्ट वेपन्स एंड सेंसर्स यहाँ पर आ जाएं जो इंडिया ने बना रखे हैं, और इसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल्स अब इंटीग्रेट की जा रही है। जो AK-100 मेन गन है, इसके अंदर ऑटो मेलेरा 76 mm गन लगा रहे हैं, और अजंता MK2 सिस्टम को हम और बेटर एलोरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मेजर सिस्टम से हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमें दिखाई जाएगा। 3 कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट शिप्स है हमारे पास। यहाँ पर है हमारे पास INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई। इसके जो वेपन्स हैं बहुत ही एडवांस्ड है। इसके वेपन्स बिल्कुल वही हैं जो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में है, लेकिन इसके अंदर स्टेल्थ उतनी ज्यादा नहीं है। स्टेल्थ इसके अंदर अब स्टार्ट हो गई है, और इसके जो वेपन्स हैं बहुत अच्छे और बहुत एडवांस आने शुरू हो गए हैं। इनकी डायमेंशंस जो है दिल्ली क्लास शिप्स के बराबर हैं, लेकिन इनके वेपन्स बेटर हो गए, सेंसर्स बेटर हो गए, हेलीकॉप्टर्स बेटर हो गए, और थोड़े स्टेल्थ फीचर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर ऑटो मेलेरा गन सिस्टम है, यहाँ पर हमारा एलोरा SMS रेडार सिस्टम है, यहाँ पर थेल्स एयर सर्च रेडार है, यहाँ पर हमारे पास फ्लाइट डेक है, यहाँ पर हमारे पास साइड से टॉर्पीडोज चलाने का है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देखा है जो कि कोलकाता क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर में है। स्टेल्थ यहाँ पर शुरू हो गया है। इधर वेपन्स कौन कौन से हैं? ब्रह्मोस मिसाइल्स है, यहाँ पर टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम है, और 76 mm गन है। RBU एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं जो कि 6 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। बैरक मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, और AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये सारे वेपन्स इसके अंदर है। ये कोलकाता क्लास जो शिप्स हैं, ये मैज़ागन डॉक से बनाया गया है। 60% इंडियन कंपोनेंट्स है। इसकी डिस्प्लेसमेंट पहले 6000 थी, फिर 6200 हुई, यहाँ पर 7500 टन है। इसकी लंबाई अब थोड़ी और लंबी हो गई है, इसकी चौड़ाई भी थोड़ी और, लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17.4 मीटर्स। इसके क्रू और बढ़ गए हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रू 390 हो गए हैं। इसके स्पीड जो है 56 km/h है। इसकी रेंज बहुत बढ़ा दी गई है। पहले रेंज थी 7000 किलोमीटर, अब रेंज है 15000 किलोमीटर, और पहले एक ही हेलीकॉप्टर था, अब इसके अंदर 2 हेलीकॉप्टर हैं। इसके रेडार और सोनार बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, और जो हमारे लेटेस्ट शिप्स हैं उनकी बराबरी कर रहे हैं ये। लेकिन अब हमारे पास जो सबसे एडवांस्ड शिप्स हैं वो है हमारे विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ये लेटेस्ट बैटल प्रोवन वेपन्स इस पे लगे हुए हैं। हमारे पास विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स के अंदर है INS इम्फाल, INS सूरत, INS विशाखापट्टनम एंड INS मार्मुगांव। ये सारे शिप्स जो है बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इनकी लंबाई 163 मीटर्स है, इनकी चौड़ाई 17.4 मीटर्स है, इनका डिस्प्लेसमेंट 7300 टन है। तो ये जो है बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका रेडार बहुत ही एडवांस्ड है। इसके जो फिटिंग्स हैं, रेडार ट्रांसपेरेंट है, ये हाईली स्टेल्थ है, और ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड है। सोनार जो है हल की जगह बो में लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि शिप जो है बहुत जल्दी पकड़ लेता है सबमरीन्स को चलते चलते ही, और इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये मेड इन इंडिया है, 75% इंडियन कंपोनेंट्स है, इंडियन वेपन्स इंटीग्रेटेड है, लेटेस्ट इंडियन हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर है, और इंडियन नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DRDO इन्होंने बनाया है। और इससे जो है इंडिया जो है एक शिप बिल्डिंग हब की तरह तैयार हो गया है। हमने इसको इस तरह बनाया है। ये जो डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं ये हमारे समुद्र के डोमिनेंट वॉरियर्स हैं। हमारे को इंडिया को ये समुद्र के ऊपर इंडियन ओशन में डोमिनेट करने की हेल्प करते हैं, जिससे हम जो है अपनी कोस्ट लाइन को डिफेंड कर सकते हैं, अपने सी को डिफेंड कर सकते हैं, और हम जो है पूरे इंडियन ओशन में डोमिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
आई होप यू एंजॉयड। लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।